चलिए हम लोग देखते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 12 का क्वेश्चन। ठीक है, तो अध्याय कक्षा 10 में अध्याय 12 में हमारा वृत्तों से संबंधित के बारे में दिया गया। ठीक है, तो हमने पहले एकदम वीडियो में हम लोग ठीक है वृत्तों से संबंधित के बारे में हमने चर्चा कर चुका है। उसमें क्या बताया है कि वृत्त में परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्यखंड क्या होता है वृत्त में। ठीक है, तो बहुत से बातें हमने क्या किया है पहले वीडियो में हमने उसको चर्चा कर दिया वृत्त के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो जो भी बच्चा वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले वीडियो को देखकर तभी ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तभी इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो इससे क्या होता है सवाल को समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नावली 12 है। ठीक है, कक्षा 10 प्रश्नावली 12 का जो सवाल है, तीसरा जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास ठीक है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक कार है। ठीक है, तो कार है, तो कार में क्या होता है पहिया होता है। ठीक है, तो 4 पहिए होते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक पहिया। ठीक है, तो पहिया जो होगा समान ही होगा कार में। ठीक है, तो प्रत्येक पहिया मतलब एक पहिए का बात कर रहा है, तो अर्थात मतलब प्रत्येक मतलब चारों का बात किया अलग अलग। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है, अर्थात मतलब चारों पहिया का जो व्यास होगा 80 सेंटीमीटर। तो एक का माप यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जो कार है 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, कह रहा है 10 मिनट में जो पहिया है वो कितना चक्कर घूमेगा। ठीक है, कितना चक्कर घूमेगा अर्थात मतलब वो पहिया जो है प्रत्येक पहिया मतलब प्रत्येक पहिया है तो चार पहिया होते तो चारों पहिया क्या होते समान घूमेंगे, तो जो एक पहिया जितना घूमेगा चक्कर उतना चारों घूमेंगे। ठीक है, तो हमको पहले सवाल को जानना है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है, तो पहले यहाँ पर दिया है पहिए का व्यास। ठीक है, तो सवाल को हल करते हैं। इसमें दिया है पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास दिया है। ठीक है, डी बराबर 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर इसमें क्या दिया है कार का चाल भी दिया है, कार की चाल। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, हमारे सवाल में पहिए का व्यास दिया है और 66 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल दिया। ठीक है, पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितना वो चक्कर लगाएगा या कितना घूमेगा। ठीक है, तो पहले हम जान लेते सवाल को पहले क्या चीज़ है इसका पूछे। देखो पहिया जो होता है इसका पहिया जो होगा वृत्ताकार होगा। ठीक है, वृत्त के आकार का होगा पहिया, तो अब इसमें पहिया जो होगा वृत्ताकार होगा। ठीक है, जैसे इस तरह से पहिया हमारा होगा तो वृत्ताकार ही होगा पहिया। तो इसमें बात यह है कि जो पहिया हमारा है ये दूरी कितना तय करेगा। ठीक है, तो जो दूरी तय करेगा अपने क्या करेगा परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है, जितना भी दूरी करेगा अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है, जितना ये मूव करेगा तो आगे बढ़ेगा, फिर जितना मूव करेगा आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये मतलब मूव करेगा तो आगे बढ़ेगा, तो इसका जो दूरी जो चलेगा, ठीक है, जो दूरी हमारा चलेगा पहिया इस अपने परिधि के बराबर चलेगा दूरी। ठीक है, परिधि के बराबर दूरी चला, मान लो एक चक्कर चला रहा है तो इसका परिधि इतना दूर तक आ गया, फिर एक चक्कर घूमे तो फिर इतना होगा। ठीक है, तो ये जो पहिया अपने परिधि के बराबर क्या करेगा दूरी तय करेगा। ठीक है, तो अभी कितना दूर तक जा रहा है उसको निकालेंगे, दूरी निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कितना दूर तक गया है, तब तो मानेंगे कि कितना हमारा चक्कर लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहिए द्वारा हम क्या करेंगे पहले इसमें दूरियां ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहिया कितना दूर चल रहा है इतना किलोमीटर में। ठीक है, तो हम पहले इसका एक चक्कर निकालते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर में जितना दूरी चलेगा उसी के हिसाब से होगा हमारा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पर पहिए का व्यास दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहिए का व्यास दिया है तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहिए का यहाँ पर त्रिज्या जो हो जाएगा, ठीक है, आर बराबर लिख लेते हैं, तो पहिए का जो त्रिज्या हो जाएगा तो व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो 80/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
40 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहिए का हमारा क्या होगा, व्यास 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका परिधि निकालते हैं पहिए का। ठीक है, पहिए का हम निकालेंगे यहाँ पर परिधि। ठीक है, तो पहिए का परिधि निकालेंगे। पहिए का परिधि, ठीक है, परिधि क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब भी दूरी तय करेगा अपने परिधि के बराबर ही दूरी तय करेगा, इसलिए हमने इस वृत्त में क्या करेंगे, पहिए का क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे। तो पहिए का परिधि जो हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख लो। ठीक है, आर का मान क्या है, यहाँ पर रखते हैं 40 रखते हैं। ठीक है, तो इसको टोटल हल कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर 40 दूना के 80 कर लो, 22 गुणे 40 दूना के 80 बटा के 7 हो गया। ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं हम लोग, 2 जीरो बढ़ गया, 1 जीरो हो गया, 8 कैसे गुणा करते हैं, 8 दूना के 16 के 6 में 1, 8 दूना के 16 17 हो गया, 1760 बटा के 7। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, इसका पहिए का परिधि हो गया। मतलब कि एक चक्कर जब चलेगा वो, ठीक है, जब एक चक्कर घूमेगा तो इतना सेंटीमीटर दूर जाएगा। ठीक है, मतलब 1760 बटा के 7 सेंटीमीटर क्या करेगा, ये दूर जाएगा। ठीक है, मतलब एक चक्कर जब घूमेगा पहिया तो इतना दूर जाएगा। ये जो दूरी बता रहा है 1760 बटा के 7। ठीक है, इतना दूरी क्या करेगा, ये पहिया दूर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया गया है कि ये इतना जब दूरी तय करेगा पहिया तो कितना चक्कर ये घूम कर जाएगा। ठीक है, कितना चक्कर घूमेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कह रहा है कि यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कार की चाल दे रहा है। ठीक है, हमको 10 मिनट में पूछा है। ठीक है, कितना चक्कर लगाएगा। तो पहले हम लोग ये जो एक चक्कर घूम रहा है तो इतना दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार की जो चाल दिया इसके हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूरी देखो सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर दिया है दूरी, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं क्योंकि किलोमीटर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर समय जो दिया है मिनट में दिया है, तो जो इसको है इसको मिनट में बदल लेते हैं। इसका तो जो चाल है इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऊपर 66 हो गया, किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इतना बदल दें। अब उसके बाद 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो मिनट में बदलना है तो 60 मिनट कर लिए। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 1 कम 6 हो गया, 11 1 कट गया। ठीक है, तो हो गया 11, कितना शून्य बचेगा, 1 2 3 4 जीरो यहाँ बढ़ा लो। ठीक है, इतना 4 जीरो बढ़ गया तो इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। समझ रहे हो, जो कार की चाल होगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। ठीक है, 1 मिनट में इतना दूरी तय करेगा हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट में इतना दूरी तय करता है, तो हमारा पहिए द्वारा इतना टोटल दूरी है। ठीक है, इतना दूरी आ रहा है ना पहिए द्वारा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 मिनट में उतना जा रहा है दूरी। ठीक, तो 10 मिनट में देखो 1 मिनट में दिया है। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना दूरी चलेगा तो वो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 मिनट में चली गई दूरी। ठीक है, 1 मिनट में वो कितना दूर चलेगा, तो 1 मिनट में जो दूरी चल रहा है उसके चाल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर इतना चल रहा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इतना सेंटीमीटर, 11 पर 4 शून्य लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्या कर रहा है, दूरी चल रहा है। ठीक है, मतलब 1 मिनट में इतना दूरी चल रहा है। तो हमको पूछा जा रहा है कि यह जो 10 मिनट में कितना है, पहले तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो हम लोग पहले पता करेंगे 10 मिनट में कितना दूरी पहले चल रहा है, तब तो हम चक्कर निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालोगे, इसलिए 10 मिनट में चली गई दूरी, तो 10 को गुणा करा दो इसमें, 1 शून्य और बढ़ जाएगा।
ठीक है, 5 शून्य हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इतना सेंटीमीटर क्या करेगा, दूरी चलेगा। लेकिन पहिया एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर बस घूम रहा है। ठीक है, अर्थात एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। हमारा जो टोटल 10 मिनट जो कार चल रही है इतना सेंटीमीटर दूरी तय कर रही है 10 मिनट में। ठीक है, तो हमको चक्कर बताना कि पहिया जो है हमारा कितना वो घूमेगा, क चक्कर घूमेगा कि हमारा इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक चक्कर घूमने में इतना दूरी जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए उतना कितना चक्कर वो घूमेगा उतना दूर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, चक्कर की संख्या निकालते हैं। ठीक है, पहिए के चक्करों की संख्या, प्रत्येक पहिए की चक्करों संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक पहिए के चक्करों की संख्या क्या करेंगे, टोटल जितना चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है, 11 लाख सेंटीमीटर चल रहा है। एक चक्कर में वो कितना दूरी काट रहा है, इतना काट रहा है हमारा 1760/7। ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल 7 ऊपर हो गया। ठीक है, नीचे 1760। ठीक है, अब थोड़ा सा एक 0 से 0 काट लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम लोग। 11 से कटेगा ये, 11 से काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो 1760 है। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1760। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 कम 11, तो यहाँ पर 4 शून्य बचेगा। ठीक है, नीचे 11 से कटेगा, 11 छके 66, 11 कम 11 हो गया, 11 छके 66 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ऊपर जो हो गया 4 शून्य गुड़े 7/16। अब इसको 2 से काट लो, 4 से काट लो, तो 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, तो 4 दूना के 8 हो गया, यहाँ 4 दूना के 8 2 बचेगा, 4 5 20 हो गया। ठीक है, 100 कट गया, यहाँ पर 2 शून्य और बचेगा। ठीक है, 4 से अब भाग दे दो, कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 छके 24 हो गया, 1 बच्चा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8, 2 बच्चा, 1 0 तो हो जाएगा, तो 4 5 20। यहाँ पर हो जाएगा 625 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 गुणा कर दो, तो 7 5 35 के 5, 7 में 3, 7 5 35 के 5 में 3, 7 दूना के 14, 3 हो गया 17 के 7, हाथ में 1, और 7 6 42। ठीक है, 42 एक हो जाएगा 43। ठीक है, तो हमारा इतना चक्कर लगाएगा। ठीक है, जो पहिया है। ठीक है, जो हमारा पहिया है 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाएगा। ठीक है, सवाल को फिर से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक कार है, उसका प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है,
कह रहा है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जो कार जो चल रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाए। ठीक है, कार जो है 10 मिनट चल रही है। ठीक है, 10 मिनट में उसका जो पहिया है वो कितना घूमेगा। ठीक है, कितना घूमेगा, तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट कितना दूरी तय कराएंगे। ठीक है, 10 मिनट में कितना दूर जा रहा है उसके अनुसार ही पता चलेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इस पहियों को निकालते हैं कि एक चक्कर में कितना दूर जाता है। ठीक है, पहले इसका दूरी निकालते हैं, परिधि निकालेंगे, परिधि के बराबर ही दूरी वो चलेगा। ठीक है, तो इसमें पहिए का व्यास दिया है डी बराबर 80 सेंटीमीटर, पहिए का चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको क्या कहें, किलोमीटर प्रति घंटा को हमने बदल दिया। ठीक है, क्यों बदल रहा है कि यहाँ पर जो दूरी दे रहा है सेंटीमीटर दे रहा है, तो किलोमीटर है तो इसको सेंटीमीटर बदल दिया। जो समय यहाँ पर दे रहा है 10 मिनट में दे रहा है, तो इस मिनट है तो यहाँ पर घंटा दिया तो इसको घंटा को मिनट में बदल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हल करने पर इतना हमारा सेंटीमीटर प्रति मिनट आएगा, अर्थात 1 मिनट में जो कार की चाल है इतना सेंटीमीटर चल रहा है। ठीक है, अब इतना सेंटीमीटर चल रहा है 1 मिनट में। ठीक, अब यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर परिधि निकाले हैं। ठीक है, कार का। ठीक है, अब पहिए का परिधि क्या है। ठीक है, कितना दूरी तय कर रहा है, तो पहिए का परिधि जो निकाले हैं। ठीक है, 2πr होता है वृत्त का परिधि, जो पहिया है वृत्त के जैसा है इसलिए 2πr लिखे आएंगे। ठीक है, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर जो है इसकी त्रिज्या व्यास दिया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या निकाल दिए तो 40 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर होगा 40, गुणा कर दोगे हल कर दोगे तो यहाँ पर 1760/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो पहिया हमारा एक चक्कर जब घूमेगा तो ये इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, तो टोटल कितना दूरी चला है, टोटल दूरी में हम इतना दूरी का क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो हमारा चक्कर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहिया टोटल कितना दूरी चला है, तो 10 मिनट में चला कितना है, तो पहले 1 मिनट में देखो इतना दूरी चला है। ठीक है, 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर चला है। ठीक है, इसका मतलब प्रति मतलब 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट में इतना चल रहा है। ठीक है, 1,10,000 सेंटीमीटर चल रहा है, तो इसलिए हम लिखे चूँकि 1 मिनट में चली गई दूरी 1,10,000 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल में बोला गया है यहाँ पर कि 10 मिनट में वो कितना दूरी पहले चलेगा। ठीक है, 10 मिनट पूछ रहा है कितना चक्कर लगा, तो पहले हम 10 मिनट में निकालेंगे कितना दूरी चला है। ठीक है, तो 10 मिनट में, तो इसलिए 10 मिनट में चली गई दूरी, तो 10 को गुणा करा देंगे, 1 मिनट में इतना चला है तो 10 मिनट में कितना होगा, तो 10 गुणा करा देंगे तो 11 लाख हो गया है। ठीक है, 11 लाख सेंटीमीटर क्या चल रहा है, दूरी तय कर रहा है। अब इसी टोटल दूरी में इस वाले दूरी को क्या करेंगे, पहिए का जो परिधि आया एक चक्कर में इतना दूरी चला है, तो इसी दूरी का उस दूरी में क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर भाग देने पर जितना आएगा उतना वो क्या करेगा, चक्कर पहिया घुमा रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक पहिए की चक्रों की संख्या निकालेंगे, तो टोटल दूरी इतना चल रहा है, तो इतने दूरी में क्या करें, प्रत्येक मतलब एक पहिए का जो दूरी है जितना चक्कर मतलब घूम रहा है एक चक्कर में। ठीक है, एक चक्कर में जितना दूरी तय कर रहा है तो इसके दूरी को उस वाले दूरी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने पर हमारा कितना आ रहा है, 4375। ठीक है, तो 4375 क्या करेगा, पहिया हमारा घूमेगा 4375। 10 मिनट जब वो चलेगी कार। ठीक है, कार जब 10 मिनट चलेगी तो हमारा जो पहिया है, ठीक है, प्रत्येक पहिया 4375 चक्कर लगाएगा। ठीक है, जो भी सवाल में कहीं भी डाउट होगा, ठीक है, तो सवाल को पूछ सकते हो पुनः। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, हमने सारा जितने भी इसमें सब प्रत्येक डिटेल में हमने समझा दिया। ठीक है, जो भी डाउट होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो कब वीडियो के कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो उस वीडियो को हो सकता है हम फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, दोबारा सवाल लगाएंगे, उसमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा वीडियो नहीं देखा है पहले, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है, उसको पहले देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको देखो, तब सवाल को समझ में आएगा। आप सबसे पहले क्या करना है, इस चैप्टर का जो है अध्याय 12 है। ठीक है, कक्षा 10 का अध्याय 12 है, उसमें पहले हम क्या बताएं, जो 12 है अध्याय, उसमें वृत्तों से संबंधित के बारे में बताया, मतलब जो चैप्टर चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तब वृत्तों से संबंधित हमने जब क्वेश्चन लगाने, प्रश्न लगाने से पहले क्या किया है, वृत्तों से संबंधित हमने कुछ चर्चा की है। उसमें बताया है कि वृत्त का परिधि क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त में त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है। ठीक है, हमने सब सारा डिटेल उसमें बताया। उसमें फार्मूला भी वृत्त से संबंधित जितने भी सूत्र हैं, लगभग इस क्वेश्चन में लगभग जिस चैप्टर में जितने सूत्र लगेंगे, ठीक है, उस सूत्र को भी हमने उसमें व्याख्या किया। ठीक है, तो कृपया करके पुनः उस वीडियो को जाकर पुनः देख लो, तब उसके बाद इस सवाल को देखो। ठीक है, और इस सवाल को नोट कर लो।